Namaskaram students, my name is Hanuman Yadav. Welcome to all of you in Supervision Classes YouTube channel. Students, today we will discuss about vegetative propagation. तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमें आज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में डिस्कस करना है. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना. और जनरली द टर्म वेजिटेटिव बेसिकली पर्टिकुलरली एप्लीकेबल फॉर प्लांट. ये जो वेजिटेटिव टर्म है किसके लिए एप्लीकेबल होता है? पर्टिकुलर प्लांट के लिए होता है. असेक्सुअल टर्म सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन वेजिटेटिव किसके लिए एप्लीकेबल होता है? प्लांट के लिए. और प्रोपोगेशन का बेसिक मीनिंग होता है रिप्रोडक्शन. सो हम इसको सिंपली भी कह सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नो डिफरेंस इन बिटवीन देम, बट दिस इज द फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और हमने आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ अ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट. किसी ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन जब किसी एक ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट, तो उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. सेम यहां पर हो रहा है एक्चुअल में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में. इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन particular part of plant produce offspring without involvement of the gamete is known as vegetative propagation. ठीक है ना. हम आपको बताते हैं कि what is vegetative part. ठीक है ना. देख लीजिएगा, प्लांट बॉडी को हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. प्लांट बॉडी को टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा जिसे हम कहते हैं फ्लावर, और एक वेजिटेटिव पार्ट हो जाएगा. वेजिटेटिव पार्ट बेसिकली एक्सेप्ट फ्लावर ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज वेजिटेटिव पार्ट. क्या क्या? रूट्स, लीफ और स्टेम. इन्हें क्या कहते हैं एक्चुअल में? क्या कहते हैं हम लोग? इनको वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं. ठीक है ना जनरली. तो बेसिकली जब रूट पार्टिसिपेट कर रही हूं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है ना, दिस इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. लीफ पार्टिसिपेट कर रही हूं, दिस इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. स्टेम पार्टिसिपेट कर रहा हूं तो उसे भी हम लोग क्या कहेंगे एक्चुअल में? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. द पार्ट ऑफ प्लांट व्हिच पार्टिसिपेट इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स. क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स. जो पार्ट बेसिकली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स. ठीक है ना. सो रूट इज अ वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स, लीफ इज अ वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स और स्टेम इज द वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स. ठीक है ना स्टूडेंट्स. अब हम लोग एक्चुअल में बताते हैं हाउ टू रूट, लीफ एंड स्टेम पार्टिसिपेट इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ठीक है ना. तो स्टूडेंट्स बेसिकली अब हम लोग वेजिटेटिव पार्ट्स की बात करते हैं. हमने आपको बता दिया वेजिटेटिव पार्ट रूट्स हैं, लीफ है और स्टेम है. तो बेसिकली यहां पर रूट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में प्रोपोगेशन कर रहा है तो इसको वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स कहेंगे. तो बेसिकली होता क्या है, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के नाम से जो चैप्टर है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. बेसिकली रूट का फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. ठीक है ना जनरली. और बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करना. बट यहाँ पर रूट मॉडिफाइड होकर एक्चुअल में स्टोरेज ऑफ फूड करती है. क्या करती है? स्टोरेज ऑफ फूड. आप लोगों ने रेडिश देखा होगा, जनरली कैरेट देखा होगा, आप लोगों ने स्वीट पोटैटो देखा होगा, और भी एक और प्लांट होता है जिसे हम लोग कहते हैं डहलिया. ठीक है ना. तो बेसिकली ये डहलिया और स्वीट पोटैटो जनरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ठीक है ना. बेसिक सी बातें हैं ये, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं. ठीक है ना. अब आज का जो मेन है हमारा ये स्टेम, काफी जो स्टेम है बेसिकली ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेनली करता है. हम आपको बताते हैं एक्चुअली स्टेम. स्टेम एक तो होता है अंडरग्राउंड स्टेम
ठीक है ना, और एक होता है सब एरियल स्टेम, ठीक है ना, और एक होता है एरियल स्टेम। कौन कौन? ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो हमने क्या कहा कौन कौन होता है? एक तो अंडरग्राउंड होता है और सब एरियल होता है जनरली, ठीक है ना, सब एरियल होता है, और एक होता है एरियल बेसिकली जो कि पार्टिसिपेट करता है कहां पर? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, ठीक है ना। हम बात करते हैं एक्चुअल में जनरली जो अंडरग्राउंड पार्ट है जो बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है, उसके बारे में अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ दी स्टेम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो पहला होता है वो होता है राइजोम, जो दूसरा होता है वो होता है ट्यूबर, और जो तीसरा होता है वो होता है कॉर्न, और जो फोर्थ होता है वो होता है बल्ब। ये 4 मेनली एग्जांपल होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम के which are capable for vegetative propagation, ठीक है ना, और known as vegetative propagation। राइजोम का हम आपको एग्जांपल बता दे रहे हैं एक्चुअल में। बेसिकली ये रिड्यूस्ड स्टेम है। कैसा स्टेम है? ये रिड्यूस्ड स्टेम है, और जो इसका एग्जांपल होता है हम इसको अभी लिख देंगे सब एरियल को, ठीक है ना। तो जो रिड्यूस्ड स्टेम होता है हमारा वो होता है जिंजर में, ठीक है ना। ट्यूबर होता है हमारा, ट्यूबर एक्चुअल में एक ट्यूबर एक स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, और बेसिकली ये यहाँ पे सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। जनरली इसका एग्जांपल होता है एक्चुअल में पोटैटो, ठीक है ना। तो कैसे ये लोग बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पढ़े होंगे आप लोगों ने आई ऑफ पोटैटो, और यहां पर एक्चुअल में नोड होते हैं, नोड एंड इंटरनोड। वहां से एक्चुअल में बड ग्रो करती है, और बड ग्रो करके एक्चुअल में न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। बेसिकली अब आफ्टर दिस अगर हम बात करें कॉर्न की, तो कॉर्न बेसिकली एग्जांपल एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है कोलोकेशिया। इसको कहते हैं हम लोग हाईली रिड्यूस्ड स्टेम, बट ये होता है कैसा? ये होता है स्टाउट, बहुत ही ज्यादा हाईली रिड्यूस होता है, बट बहुत एक्चुअल में इनसाइड से स्ट्रॉन्ग होगा, स्टॉट होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोगों को समझना होगा। आफ्टर दिस अगर हम बात करें बल्ब की, तो बल्ब बेसिकली होता है ये भी रिड्यूस स्टेम होता है, बट इसमें होता क्या है एक्चुअल में? बेसिकली ये एग्जांपल है अनियन का, ठीक है ना, जिसको स्टेम को सराउंड कौन कर लेती है एक्चुअल में? लीफ इसको सराउंड कर लेती है, तो इसको क्या कहते हैं? बल्ब कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्चुअल में इसके अंदर एक बड होती है, एक्सिलरी बड होती है स्टेम में, जो आफ्टर सम टाइम एक न्यू प्लांट में, ठीक है ना, जनरेट हो जाती है। इस बात को हम अभी बताते हैं, एक डायग्राम हम आपको दिखाते हैं इसमें, ठीक है ना। देखिएगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये वाला डायग्राम दिख रहा होगा। बेसिकली ये ओलियम सीफा का डायग्राम है, जनरली अनियन का डायग्राम है। देखो इसमें एक्सिलरी बड नजर आ रही होगी स्टेम पर। स्टेम को चारों साइड से एक्चुअल में लीफ ने बेसिकली सराउंड कर रखा है, ठीक है ना। नीचे डिस्क्वाइड स्टेम नजर आ रहा होगा, उसके नीचे रूट और एक्सिलरी बड, ठीक है ना। तो बेसिकली ये काय में पार्टिसिपेट करते हैं एक्चुअल में? ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंड डायग्राम आप लोग और देख लीजिएगा जरा, ये जिंजर का डायग्राम है, राइजोम ऑफ जिंजर का डायग्राम है। एक्चुअल में नोड है, इसमें इंटरनोड आपको नजर आ रहा होगा। देखो नोड और बड दिख रही होंगी, एक्चुअल में इंटरनोड भी नजर आ रही होंगी। नोड बेसिकली पोर्शन होता है, ठीक है ना, और इंटरनोड एक्चुअल में डिस्टेंस होती है इन बिटवीन टू नोड।
और आफ्टर दिस आप लोगों को ये जो डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा, ये कॉर्न का डायग्राम है। देखो बी नंबर पर आपको लिखा होगा कॉर्न ऑफ कैलोकेशिया, ट्यूबर ऑफ पटेटो लिखा होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये डायग्राम को आप लोगों को ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और फाइनली आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है जनरली राइजोम, अच्छा राइजोम एक और जगह होता है एक्चुअल में, राइजोम होता है इन बनाना, तो इस चीज को भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। ट्यूबर, स्वीट पोटैटो, आई ऑफ दी पोटैटो, आप लोगों ने जो 11th एंड 12th एनसीईआरटी में एक्चुअल में इसका डायग्राम दिया हुआ है जहां से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है एक्चुअल में। कॉर्न कैलोकेशिया हाईली रिड्यूस होता है और स्टाउट होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, हमने क्या कहा एक बार, कैलोकेशिया हाईली रिड्यूस होता है, स्टाउट होता है बेसिकली, ठीक है ना। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। इसमें बड होती है जनरली जो गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है ना। बल्ब होता है अनियन और लीफ, और इसमें काय से एक एक्सिलरी बड होती है स्टेम के अंदर, और स्टेम चारों साइड से सराउंड रहता है लीफ, ठीक है ना। तो बेसिकली इन चीजों को हम लोगों को ध्यान में रखना है। आफ्टर दिस एक्चुअल में हम आपको स्टूडेंट्स बता दें बेसिकली इसका ज्यादा, इसके एरियल के बहुत ज्यादा एरियल स्टेम के बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं है। एक एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल हम आपको देते हैं एक्चुअल में, जिसका नाम है ओपनसिया। क्या है? ओपनसिया। एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में विच कैपेबल फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओपनसिया एक प्लांट है बेसिकली जिसमें क्या होता है एक्चुअल में, जो स्टेम है स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टेम मॉडिफाइड होके एक्चुअल में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। वो बेसिकली ये होता है कहां पर? ड्राई हैबिटेट में, ठीक है ना। जनरली ड्राई हैबिटेट में होता है, डेजर्ट में होगा ये प्लांट ओपनसिया जनरली। हमने क्या कहा, स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जनरली, जो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। बट एक्चुअल में दिस इज ऑल्सो हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है ना। इसमें क्या होगा एक्चुअल में, इसको जो स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, मॉडिफाइड हो गया, इसको कहते हैं, नाम सुना होगा आपने, फिल्लोक्लेड। व्हाट इज कॉल्ड? फिल्लोक्लेड कहते हैं इसको, ठीक है ना जनरली। तो जो फिल्लोक्लेड है वो क्या करता है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है ना। दिस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बातें हमने आपको बता दी। इन सारी की सारी बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। आफ्टर दिस हम इसको रफ करके आप लोगों को एक्चुअल में सब एरियल मॉडिफिकेशन बताते हैं और लीफ के बारे में बताते हैं। सो स्टूडेंट्स बेसिकली अब हम लोग यहाँ पर जो नेक्स्ट था सब एरियल स्टेम को which participate in vegetative propagation और which are capable for vegetative propagation, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सब एरियल हमने क्या बताया था? अंडरग्राउंड राइजोम था, बेसिकली ट्यूबर था, उसके बाद कॉर्न था और बल्ब था। अब बेसिकली अगर हम बात करें सब एरियल मॉडिफिकेशन की, वो अंडरग्राउंड थे। तो सब एरियल स्टेम होते हैं, फर्स्ट होता है रनर, स्टोलन, सकल और ऑफसेट, ठीक है ना जनरली। ये 4 होते हैं। कौन? रनर, स्टोलन और सकर, और बेसिकली कौन होता है? ऑफसेट होता है। तो ये 4 होते हैं और इनके बारे में हम लोगों को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो बेसिकली अब हमने क्या कहा, सब एरियल स्टेम सारे के सारे स्टेम के मॉडिफिकेशन है, बट दे आर स्ट्रक्चरली डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से स्ट्रक्चरली। और बेसिकली ये कहां से डेवलप होते हैं, स्टेम के किस पार्ट से डेवलप होते हैं, उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। बट रनर हो या स्टोलन हो, सकर हो या फिर ऑफसेट हो, सारे के सारे बेसिकली क्या कराते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराते हैं इन डिफरेंट प्लांट, ठीक है ना। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। रनर एक्चुअल में एक्सिलरी बड से डेवलप होता है, ठीक है ना। रनर एक्सिलरी बड से डेवलप होता है एक्चुअल में, और ये लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें बहुत सारी नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होती हैं, और बेसिकली ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। कैसा ग्रो करता है? हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली जितने भी बेसिकली ये
सब एरियल स्टेम है वो सारे के सारे हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सब एरियल है तो सपोज भी ये सॉइल है और यहाँ पर इस तरीके से आइदर अच्छा सब एरियल का हम आपको बता दें, आपने अंडरग्राउंड पढ़ा और एरियल पढ़ा। सब एरियल का मीनिंग क्या होता है? सब एरियल में क्या होता है एक्चुअल में, कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जो अपना हाफ लाइफ स्पेन एक्चुअल में अबव द ग्राउंड और अंडरग्राउंड, तो उनको हम लोग बेसिकली क्या कह देते हैं, सब एरियल मॉडिफिकेशन कह देते हैं और उसमें कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा है इसमें, इस चीज को हम लोगों को समझना होगा। अब बेसिकली हम बात करते हैं स्टोलन की। तो बेसिकली जो स्टोलन है ये बेसिकली अराइजेस फ्रॉम बेस ऑफ द शूट। बेस ऑफ द शूट मतलब जो स्टेम का बेस होता है वहां से अराइज करेगा, ठीक है ना, और बरीड हो जाएगा इनटू द सॉइल और बेसिकली हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा और देयर इट टच द ग्राउंड। जब ये ग्राउंड को टच करेगा एक्चुअल में तो बेसिकली ये न्यू ऑर्गेनिज्म में इसका जो टचिंग पार्ट होगा ग्राउंड से, जैसे ऐसा होता है, सपोज भी इसको बताएं हम, देखिएगा सपोज भी ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, अब ये है बेस, जस्ट बना ले, जस्ट 1 मिनट देखिएगा, ये बेस ऑफ द स्टेम है, क्या है ये, बेस ऑफ द शूट या फिर बेस ऑफ द स्टेम। यहां से ये ग्रो किया लेटरल ब्रांच से, तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल ग्रो करेगा और आफ्टर सम टाइम ये टच कर गया कहां पर, ग्राउंड, और यहां से इसमें रूट अराइज हो जाएंगी और पेरेंटल बॉडी से ये डिटैच हो जाएंगे, then they give rise to a new individual, this is known as stolen kind, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जैस्मीन में होता है और रनर ऑक्जेलिस में होता है। आफ्टर दिस सकर्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली सकर्स अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम से ओरिजिनेट होता है, ठीक है ना, जनरली, और लेटरल ब्रांच से ओरिजिनेट होता है और एक्चुअल में क्या हो जाएगा सकर्स में, ये ग्रो करेगा जनरली और आफ्टर सम टाइम न्यू पार्ट में जनरली जो है डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोगों को तो इसके बारे में डिस्कस, ठीक है ना। तो देखिएगा अब बात कर लेते हैं, हमने एक सकर्स हो गया जनरली, अब हम बात करते हैं ऑफसेट। तो ऑफसेट एक्चुअल में एक एक्वाटिक प्लांट होता है, एक्वाटिक प्लांट होता है जनरली जिसका नाम होता है पिस्टिया एंड आइकॉर्निया, ठीक है ना, जिसे बेसिकली टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, ठीक है ना, जो वाटर में बहुत फास्ट एक्चुअल में वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करती है, बहुत तेजी से एक्चुअल में रिप्रोडक्शन होता है और कुछ ही टाइम में पूरी वाटर में एक्चुअल में ये स्प्रेड कर जाती है वाटर बॉडीज में। और अभी हम बताएंगे इसका एक हार्मफुल इफेक्ट भी होता है। कोई पॉन्ड है एक्चुअल में, अगर ये वहां पर बहुत ज्यादा ग्रो कर गई तो पता इसके अंदर क्या होता है, ये ऑक्सीजन को एक्चुअल में एब्जॉर्ब करती है वाटर से, जिससे डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है इन वाटर में और बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल की ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इनटू द वाटर डेथ हो जाती है, ठीक है ना। तो इन चीजों को हम लोगों को एक्चुअल में डिस्कस करना है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं, हम कुछ आपको डायग्राम बताते हैं एक्चुअल में, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा सारी की सारी बातें, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हम इसका बेसिकली देखिएगा, स्टूडेंट्स ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, एक्चुअल में ऑक्जेलिस प्लांट का डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको रनर सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, रनर ऑफ ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस में आप देख रहे होंगे एक्चुअल में जो एक्जिलरी बड है बेसिकली वहां से एक देखो ये निकला एक्जिलरी बड से, ये निकला एक्जिलरी बड से रनर, एक्जिलरी बड से रनर निकला और ये हॉरिजॉन्टली एक्चुअल में सब एरियल मॉडिफिकेशन में स्प्रेड कर गया, ठीक है ना। आफ्टर दिस हम आपको बताते हैं एक्चुअल में, देखो स्टोलन कैलोकेसिया का डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा, जो बेसिकली बेस ऑफ द स्टेम से एक्चुअल में ग्रो किया और ग्राउंड को आफ्टर सम टाइम टच किया इसने, ठीक है ना, और बेसिकली ऑब्लिकली आउटवर्ड ग्रो कर गया ग्राउंड से और एक न्यू प्लांट को, ये है स्टोलन, स्टोलन ऑफ कैलोकेसिया, ठीक है ना। आफ्टर दिस आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा ऑफसेट का, देखो स्टोलन का ये वाला डायग्राम है, दिख गया ठीक से क्लियरिटी के साथ। अब देखो ये वाला डायग्राम आपको सब एरियल मॉडिफिकेशन में ऑफसेट का डायग्राम दिखाई दे रहा होगा।
ये प्लांट है हाइसिंथ कॉर्निया, आई थिंक पिस्टिया, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान में देखना होगा। देखो सिर्फ सिंगल नोड आपको नज़र आ रही होगी उसमें, ठीक है ना, दिस इज सिंगल नोड आपको उसमें नज़र आ रही होगी, ठीक है ना। आफ्टर दिस यहाँ पे कोई बेसिक एग्जाम्पल नहीं है। सकर्स का अगर आपको एग्जाम्पल लिखना हो तो मिंट होता है सकर्स का एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा, मिंट होता है और एक क्राइसिस एंथेमम होता है, ठीक है ना। तो ये 4 बेसिक सी बातें हमने आपको बता दी। सब एरियल मॉडिफिकेशन हमने आपको डिस्कस कर लिया और ये आई होप कि ये बात आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई हो आप तो डिस्कस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमें। आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है, चारों चीजों में डिफरेंस है। हमने क्या कहा, ए एक्सिलरी बड से, ए बेसिकली बेस ऑफ दी स्टेम से एक्चुअल में, ठीक है ना, और ये सकर अंडरग्राउंड स्टेम से एक्चुअल में ओरिजिनेट हो रहा है और बेसिकली ऑफसेट एक्साइल ऑफ लीफ, कहां से, एक्साइल ऑफ लीफ से। इस चीज को एक्साइल ऑफ लीफ हमने क्या कहा एक्चुअल में, जैसे ये है, यहाँ पर बहुत सारी लीफ लगी हुई है, लीफ यहाँ पर बहुत सारी, तो एक्साइल, इसे एक्साइल ऑफ लीफ कहते हैं। जब कोई यहाँ से डेवलप होता है तो उसे एक्साइल ऑफ लीफ कहते हैं, ठीक है ना। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है। पिस्टिया आइकॉर्निया, बेसिक सी बातें हैं अबाउट दिस। अब हम आपको बताते हैं एक्चुअल में, ये कंप्लीट हो गया, अब रब कर दें हम इसको स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक्चुअल में जो वेजिटेटिव पार्ट है बेसिकली प्लांट का, वो है लीफ। तो इसके बारे में लास्ट पार्ट है इसका, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो लीफ बड ऑफ ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम प्लांट में क्या होता है, लीफ बड, जैसे लीफ बना हुआ है इसके ऊपर देखिएगा लीफ इस तरीके से न्यू लीफ का फॉर्मेशन होता है, स्मॉल लीफ का, ब्रायोफिलम कहते हैं ब्रायोफिलम। ये अब एक्चुअल में जो लीफ बड है ये पेरेंटल बॉडी से एक्चुअल में डिटैच हो जाएगी और एक न्यू प्लांट का originate करा देगी। So this is known as asexual reproduction. This is uniparental. So this is also known as vegetative propagules. This is leaf bud of bryophyllum. ठीक है ना, आपके NCERT में डायग्राम दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं बल्बिल ऑफ एगेव। आपको समझ आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है ना। अब हम लोग बल्बिल ऑफ दी एगेव की बात करते हैं, तो ठीक है ना। तो बल्बिल ऑफ एगेव एक प्लांट है एगेव, जिसमें होता क्या है, एक बल्बलाइक स्ट्रक्चर जो हमने क्या कहा, एक्साइल ऑफ लीफ, क्या कहा इसको, एक्साइल ऑफ लीफ। ये पार्ट एक्साइल है लीफ का, एक्साइल ऑफ लीफ से ये बर्ड एक्चुअल में ओरिजिनेट होती है, क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। और एक्चुअल में ये जो बल्बिल है, बल्बलाइक स्ट्रक्चर होता है, बल्ब, सो दिस इज कॉल्ड बल्बिल। क्या कहा इसको, बल्ब-लाइक स्ट्रक्चर, सो दिस इज कॉल्ड बल्बिल। बट ये नॉर्मल बड से अलग होती है, बडिंग प्लांट में होती है, बट ये नॉर्मल बड से अलग होती है। और ये होती है कैसी, एक्चुअल में फ्लैशी होती है। और बेसिकली आफ्टर सम टाइम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल इज नोन एज बल्बिल ऑफ एगेव, ठीक है ना, बडिंग इन प्लांट एगेव। तो ठीक है ना, आई होप कि ये सारी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। और अगर समझ आपको कोई चीज डाउट में है तो आप पूछ सकते हैं, हमसे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आफ्टर दिस हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जो है डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पर काफी सारी चर्चा। थैंक यू।